हेलो गाइस, आरबीआई ग्रेड बी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं और आप सब लोगों ने आई होप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया है। फॉर्म फिलअप करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रिगार्डिंग द ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इस पूरे सेशन में, तो इस सेशन को एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं @kaustubsir_टेक्स्टबुक, या फिर ये QR कोड स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ्स आपको सारे यहीं पर मिल जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आपको यहीं पर मिलेंगे। इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे रात को 10:30 बजे मेरा एक मास्टर क्लास सेशन होता है, फ्री मास्टर क्लास, कंप्लीट इंग्लिश फॉर आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए। इसमें आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, ये एक फ्री लेक्चर है। आपको बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है और रात को 10:30 बजे इस सेशन में जुड़ना है। नाउ रिगार्डिंग द फॉर्म फिलअप ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, ग्रेड बी के ही नोटिफिकेशन का ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, जिसमें मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको क्या लिखा है। फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, bank has identified the following categories suitable for the posts mentioned along with functional requirements, and only the following categories of pwd candidates are therefore eligible to apply for the post। तो जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है उसके लिए आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के तहत अप्लाई कर सकते हैं। बी इज फॉर ब्लाइंडनेस, एल वी इज फॉर लो विजन, एच एच इज फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए इज फॉर वन आर्म अगर एक ही हाथ है, बी ए इज फॉर बोथ आर्म्स अगर आपके नहीं है, ओ एल इज वन लेग, बी एल इज वन बोथ लेग्स, ओ ए एल इज वन आर्म एंड वन लेग, बी एल ए इज बोथ लेग्स एंड आर्म्स, बी एल ओ ए यहां पर है बोथ लेग्स एंड वन आर्म, एंड सीपी है सेरेब्रल पॉल्सी, एल सी है लेप्रेसी विच इज क्योर्ड, एंड डी डब्ल्यू है ड्वार्फिज्म, एंड ए वी है एसिड अटैक विक्टिम, एस डी है स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजुरी, एस डी एंड एस आई। बाकी ए एस डी एम है यहाँ पर आपके लिए लिम डिसफंक्शन या फिर एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल लिम डिसफंक्शन, ए एस डी एम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर माइल्ड, या फिर एम आई है मेंटल इलनेस, एंड एम डी है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये जो है ये आप कैटेगरी के अंदर अगर फिट होते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं वो है एस इज फॉर सिटिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ पर पॉइंट लिखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में बिलोंग टू एनी कैटेगरी दैट इज जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। Reservation for PWD is horizontal and within the overall vacancies for the post subject to the post having been identified for such disabilities। ठीक है। नाउ स्क्राइब के बारे में आपका जो कॉम्पेंसेटरी टाइम है उसके रिगार्डिंग एक जानकारी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं who have any physical limitations in typing and writing would be allowed the facility to use service of a scribe. In all such cases the scribe is used, the following rules will be applied. Candidates will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost। 40% से ज्यादा अगर है तो आप अपना खुद का स्क्राइब जो है वो अरेंज करें, है ना। Both the candidates as well as the scribe will have to give suitable undertaking in the prescribed format with passport size photograph of the scribe at the time of exam। तो scribe ने भी अपना एक passport size photo और एक suitable undertaking लेनी है। PWBD candidates who have physical limitations to type and write including that of speed will be allowed compensatory time of 20 minutes। 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। और उसके अलावा any candidate who is using scribe should ensure that he or she is eligible to use scribe if the examination as per the guidelines above। वायलेशन अगर होता है किसी भी प्रकार का तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है, एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और ऐसे पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है ना, 40% से ज्यादा वाला देख लिया हमने, 40% से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपके लिए थोड़े अलग से रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं।
तो इसमें रूल्स विल अप्लाई फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द सेक्शन 2S ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। एंड उसमें क्या होता है, facility of the scribe and or compensatory time shall be granted solely on those having difficulty in writing subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitations to write and that the scribe is essential to write the exam on his or her behalf from a competent medical authority of the government healthcare institution। तो देखिए, किसी सरकारी अस्पताल से आपको एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, एक रिटन सबमिट प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है भले ही 40% से कम है, फिर भी आपको लिखने में मदद लगती है, असिस्टेंस लगती है, और ये सर्टिफिकेट एक मेडिकल अथॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आपके पास होना चाहिए, है ना। तभी आपको स्क्राइब साथ में लेके जाने का यहाँ पर परमिशन मिलता है। The qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate। मगर अगर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो स्क्राइब आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन एनी डिग्री है, मास्टर्स है, तो आपका स्क्राइब का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। तो एक लेवल कम का आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्क्राइब का, इस बात का खास ध्यान रखिए, है ना। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ओन स्क्राइब शुड सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज और ओन स्क्राइब एज पर द परफॉर्मा at index 9। Detailed instructions for PWD candidates having less than 40% disability regarding availing services of scribe and allotment will be made available at the bank's website at the time of uploading admit cards or for exams। मतलब 40% से कम वाले जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको स्क्राइब का सर्विस अवेल करना और एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेटरी टाइम जो है वो कितना अवेलेबल किया जाएगा, कब अवेलेबल किया जाएगा, ये सारी जानकारी बैंक के वेबसाइट पर आपको तब मिलेगी जब आप एडमिट कार्ड्स को अपलोड करेंगे, या एडमिट कार्ड जब अपलोड किए जाएंगे तब जाके ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो जब तक एडमिट कार्ड्स नहीं आते तब तक ये आपका जो है वेट करना पड़ेगा regarding the usage of scribe and the time allotted, especially for those candidates who are filling the form with less than 40% disability। ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आई होप आप सबने इसे गो थ्रू किया, आई होप आप सबको ये सारी जानकारी समझ में आ गई। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। जाने से पहले एक बार रिमाइंड कर दूं, ये हमारा एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आरबीआई के सारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर एक जगह पर मिल जाएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।